अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं वो कितने ग्रेड्स में होते हैं, यानी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या होता है और उसमें हमारे पास M5, M10, M15 यानी 1-2-4, 1-3-6, 1-4-8, 1-5-10 या 1-1.5-3 और 1-1-2 वाली कंक्रीट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं वो कंक्रीट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और उसको मिलाने का जो स्टैंडर्ड तरीकाकार है वो क्या है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज ग्रेड 5 कंक्रीट, व्हाट इज ग्रेड 10, ग्रेड 15, ग्रेड 20, ग्रेड 25 एटसेट्रा। इन कंक्रीटों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड यानी को फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मींस एग्रीगेट जिसे हम क्रश वगैरह हम कहते हैं, और इसके साथ हम पानी मिलाते हैं तो इससे हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो जाता है जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट की जो मिक्स डिज़ाइन है यानी कंक्रीट की जो ग्रेड है वो हम किस तरह डिसाइड करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू चूज द करेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने सही कंक्रीट का इंतखाब करना है। अगर आप अपने लिए घर बना रहे हैं, वो घर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो हर किस्म का घर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टू चूज द करेक्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिनोटेड बाय M. व्हाट इज M? M15, M5, M10, ये M is denoted by mix. For example, M5 ग्रेड कंक्रीट कौन सा होता है? 1:5:10. M का मतलब है मिक्सर और 5 का मतलब है कि ये 5 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर ये लोड बर्दाश्त करेगा। इस पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि आप लोगों ने न्यूटन यानी न्यूटन मिलीमीटर से किस तरह आपने PSI में कन्वर्ट करना है और PSI से आप लोगों ने किस तरह न्यूटन में कन्वर्ट करना है। 27 डिग्री सेल्सियस में अगर हम कंक्रीट बनाए तो उसकी हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होगी यानी 150 ज़रबे 150 ज़रबे 150, उसका हम एक क्यूब बनाए M5 ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी 28 डेज वाली स्ट्रेंथ, वो हमारे पास क्या होगी? 5 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होगी। द मेन स्ट्रेंथ इज कंसिडर 28 डेज। ये हम क्यों डिसाइड करते हैं, ये हम क्यों कंसिडर करते हैं कि 28 डेज वाली स्ट्रेंथ हमें चाहिए, कि इसके बजाय हम 14 दिन वाली वो क्यों प्रेफर नहीं करते, 7 डेज वाली हम क्यों प्रेफर नहीं करते, या 30, 35, 40 डेज वाली वो स्ट्रेंथ हम क्यों कंसिडर नहीं करते। इसकी एक खास वजह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो हर कंक्रीट 28 डेज बाद वो क्लोज टू द फाइनल स्ट्रेंथ होता है, तो इसलिए हम 28 डेज वाली स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आप ये टेबल में देख सकते हैं कि टेबल में आप लोगों को मैंने दिया है, यहाँ एज एक साइड पे लिखा है, दूसरी साइड पे आपकी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखी हुई है। अभी एज के हिसाब से यानी जब हम कंक्रीट हम तैयार कर लेते हैं और उसको हम प्लेस कर लेते हैं, यानी वो हम बीम में डाल लेते हैं, कॉलम में डाल लेते हैं, स्लैब में डाल लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट हम कहते हैं। अभी जब हम कंक्रीट को प्लेस कर लेते हैं तो उससे उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम वो स्टार्ट हो जाती है और वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देता है। अभी जब स्ट्रेंथ शुरू कर देता है तो 3 दिन बाद उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 16% वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है 3 दिन बाद। जो 7 दिन बाद होता है यानी 7 दिन बाद उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 65% वो अचीव कर लेता है। इसके बाद जो 14 डेज में जो कंक्रीट स्ट्रेंथ अचीव करता है वो 90% होता है। अभी 90% ये 14 डेज में ये स्ट्रेंथ अचीव करता है और 28 डेज में ये जाके 99% स्ट्रेंथ अचीव करता है। अभी आप देख सकते हैं कि 14 दिन और 28 डेज में 9% का फर्क है। मतलब ये है कि कंक्रीट इनिशियल स्टेज में, तो इट इज क्लियर दैट द कंक्रीट गेन द स्ट्रेंथ रैपिडली इन इनिशियल डेज। ये आपको पता होना चाहिए कि ये रैपिडली इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ गेन करता है। दैट इज 90% आफ्टर 14 डेज एंड आफ्टर दैट ओनली 9% गेन इन नेक्स्ट 14 डेज। 14 दिन और 14 दिन में ये 90% स्ट्रेंथ गेन करता है। 14 दिन के आगे जो इसके जो नेक्स्ट
14 डेज है उसमें वो सिर्फ 9% स्ट्रेंथ गेन करता है, जो कि 99% स्ट्रेंथ होता है, विच इज वेरी क्लोज टू द फाइनल स्ट्रेंथ. So that's why we are considering the strength of concrete after 28 days. We use the strength of concrete for our design and evaluation. So now coming back to the grade of concrete. कंक्रीट के जो ग्रेड्स है यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं प्रोपोर्शन आपको, यानी कंक्रीट मिक्स. सो उसमें हमारे पास सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी हमारे पास बुनियादी अनासर होते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कॉलम है उसमें हमने लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट. उसमें क्या है, M5 ग्रेड है, M7.5 ग्रेड है, M10 ग्रेड है, M15 है ग्रेड है, M20 ग्रेड है और M25 ग्रेड है. ये आप लोगों के लिए मैंने आसान किया हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो क्या होगी. सो ग्रेड 5 की 5 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होगी और इसी तरह ग्रेड के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी. अब यहाँ पर आप अगर दूसरे यानी तीसरे नंबर जो कॉलम है उसमें अगर आप देख ले कि मिक्स प्रोपोर्शन क्या है. सो ग्रेड 5 के लिए मिक्स प्रोपोर्शन, उसमें सीमेंट की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि सारी मिक्स डिजाइन में कांस्टेंट है और इसी हिसाब से अगर आप सैंड और एग्रीगेट को देखें तो उसका प्रोपोर्शन डिक्रीज होता जा रहा है, यानी पहले 5, पहले 4, 3, 2, 1.5 और 1 पे आ जाता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सीमेंट की कांस्टेंट होगी और जो हमारे पास सैंड और एग्रीगेट होगी उसकी अगर हम वैल्यू को कम करते जाए तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी. इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यानी उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर एज पर 50 kg ऑफ सीमेंट इन लीटर, यानी ये पानी की जो मकदार हमने आप लोगों को बताई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं M5 में 60 लीटर पानी इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. सो इससे आप लोगों के जहन में ये भी होना चाहिए कि जितना हम पानी ज़्यादा करते जाएंगे. सो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि M5 ग्रेड से लेकर M35 ग्रेड तक ये कंक्रीट हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि हम डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहाँ पर यूज़ करेंगे. सो आप लोगों के जहन में होगा कि ज़्यादातर हम जो 1, 1.5, 3 की कंक्रीट होती है, ग्रेड होती है, कंक्रीट ग्रेड होती है 1, 1.5, 3, मतलब M20 ग्रेड वाली जो कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर यानी 3000 psi उसकी स्ट्रेंथ होती है. अब ये 3000 psi जो स्ट्रेंथ होती है यानी 20 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हम कहाँ पर यूज़ कर. सो नॉर्मली इसको हम फाउंडेशन में यूज़ करते हैं और हमारे अपने कॉलम्स में यूज़ करते हैं. सो आप लोगों को पता होगा. इसके अलावा हम जो यानी M15 ग्रेड है 1, 2, 4 यानी 1:2:4 वाली जो कंक्रीट होगी वो हम अपने बीम में यूज़ कर सकते हैं और हम अपने स्लैब में भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम 1, 2, 4 अपने वो बीम कॉलम में और फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. ये कोई वो डिज़ाइन स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों होता है. अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ज़्यादातर जो बिल्डिंग का लोड होता है स्लैब से ट्रांसफ़र हो जाता है वो आपके कहाँ पर आता है, आपके बीम्स पे आता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बीम से ट्रांसफ़र होके आपके कॉलम पे आता है और कॉलम से ट्रांसफ़र होके आपके फाउंडेशन पे लोड ट्रांसफ़र हो जाता है. यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो लोड ट्रांसफ़र होता है इसमें टेंशन और कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से है. तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो स्लैब है, छत है, वो टेंशन मेंबर है, ठीक है जी, और आपकी जो बीम है वो भी टेंशन मेंबर है. इसके अलावा जो हमारी फाउंडेशन होगी यानी फुटिंग और हमारे जो कॉलम है वो कंप्रेसिव मेंबर है. सो कंप्रेशन में वो होते हैं. सो इसलिए हम उसमें जो कंक्रीट में जो मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं वो हम उसकी ग्रेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमारे पास यानी स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो जाए. सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड इट्स यूजेस आप लोगों को पसंद आया होगा. यानी इसमें आप लोगों को जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो मिक्स डिज़ाइन है और इसके अलावा जो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है, उसकी जो वाटर क्वांटिटी है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.